हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है। लेट्स चेक एनर्जी, चेक करते हैं आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज आ रहा है। ओ माय गॉड, द फर्स्ट कार्ड इज टावर कार्ड। दिस शो आपके जीवन में टावर मोमेंट आ रखा है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, या फिर आपके जीवन में टावर मोमेंट किसी ने क्रिएट किया है पास्ट में, और या फिर आपके जीवन में टावर मोमेंट आने वाला है। सो ये जो एनर्जी है ये इस तरह की है कि ये तीनों चीज़ों को दिखाती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड 10 ऑफ वेंस, दिस शो अ लॉट ऑफ बर्डन। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बोझ है, और यही बोझ जो है आपको टावर मूवमेंट दे रहा है। तो देखिए, दोनों कार्ड आए हैं, लेकिन दोनों ही नेगेटिव कार्ड दिखा रहे हैं कि आपका जीवन अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहा है, टावर मूवमेंट है, और आपके सिर पर बहुत ज़्यादा बोझ है। आप निकल नहीं पा रहे हो उस बोझ से, आपको ये सारी चीज़ें करना मजबूरी हो गई है, क्योंकि आप उन सब चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हो। एंड दिस योर टू ऑफ सॉर्ड। देखिए, आप जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि इधर जाएँ, उधर जाएँ, आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। एट प्रेज़ेंट योर एनर्जी इज़ टोटली नेगेटिव। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत टेंशन में हो। आपके मन में बहुत ज़्यादा दुःख चल रहा है, बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं। आप अपने आप को ऐसा फ़ील कर रहे हो जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है, काम का, परिवार का, तो सारा बर्डन आपके ऊपर है, आप वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। एंड द टावर मोमेंट शोज़ दैट यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद द पीपल लिविंग अराउंड। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप खुश नहीं हो, वो इसलिए भी क्योंकि उनके साथ रह के आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है, एंड यू आर फीलिंग अनसैटिस्फैक्टरी एट दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन में आप जो है अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं करा पा रहे हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। यू आर नॉट हैप्पी इन दैट प्लेस। वहाँ पे आप जो है खुश नहीं हैं, आपको देखिए रास्ता नहीं मिल रहा है। यू वांट टू चूज द पाथ। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन में एक दिशा मिल जाए, और तो फिर आप उस दिशा में चल पड़ोगे, उसी रास्ते पे चल पड़ोगे, आपको एक बार सही रास्ता मिल जाए लाइफ में। लेकिन आप अभी स्टक हो, ऐसी सिचुएशन में स्टक हो कि आप वहाँ रहना भी नहीं चाह रहे हो, आपको ओवरबर्डन लग रहा है, यू आर नॉट फीलिंग सैटिस्फाइड, आपको खुशी नहीं मिल रही है वहाँ पे। एंड सी दिस सो दैट यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। आप जाना चाह रहे हो, वहाँ से निकलना चाह रहे हो आप, क्योंकि वो जहाँ अभी आप रह रहे हो एट प्रेजेंट योर एनर्जी इज नॉट गुड, एंड पीपल अराउंड यू आर ऑल्सो नॉट गुड। उनकी इंटेंशन जो है आपके लिए सही नहीं है, और आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है वहाँ पे। आपको ऐसा महसूस हो रहा है दैट ऑल द पीपल आर यूजिंग यू। आपको यूज किया जा रहा है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, और आपका फायदा उठाया जा रहा है इमोशनल आपको करके। तो एज एज ए इमोशनल पर्सन आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, इसीलिए देखिए आप यूज हो रहे हो। यू नो दैट, ये आपको पता है। एंड देयर इज नो वे, आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ जाया जाए, स्टक फील कर रहे हो आप। एंड द टावर मूवमेंट शोज दैट समवन इज बिहाइंड यू। आपके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में या जिनकी असलियत आपको पता चली है या फिर नहीं पता चली है। तो आने वाले टाइम में आपको ऐसा महसूस होगा दैट जिन लोगों पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, या जिन लोगों पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया आंख बंद करके, दे चीटेड यू। उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है और आपको धोखा दिया है। सो दिस इज द टावर मोमेंट दैट यू विल फेस इन योर फ्यूचर। आप हो सकता है फ्यूचर में फेस करें, या फिर एट प्रेजेंट आप इस चीज को फेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डेविल, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल यू आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। तो इन लोगों की वजह से, इस तरह के डेविल लोग, देखिए ऑल द कार्ड्स आर नेगेटिव। जो फर्स्ट ड्रॉ है उसमें जो है सारे के सारे जो कार्ड आ रखे हैं वो सारे नेगेटिव कार्ड आ रखे हैं। एंड दिस शो दैट नेगेटिविटी इज बिहाइंड यू। आपके भी लिए अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल हो रहा है, उलझनों में फंसे हुए हो आप, ट्रैप अपने आप को फील कर रहे हो, और रास्ता नहीं मिल पा रहा है आपका। तो आप सोच रहे हैं कि एक बार मुझे रास्ता मिल जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कहीं दूर चले जाऊँ, प्रकाश की खोज में, खुशियों की खोज में, अच्छे लोगों की खोज में। ओ माय गॉड, आफ्टर ऑल दीज नेगेटिव कार्ड, दिस इज द पॉजिटिव कार्ड। देखिए, एक लाइन में पूरे नेगेटिव कार्ड आए हैं। दिस शो आफ्टर अ नेगेटिविटी देयर इज अ लाइट। आपके जीवन में प्रकाश है अभी, और आपके जीवन में जो ये सारी चीजें चल रही है, नेगेटिव लोग चल रहे हैं, धोखा चल रहा है, छल कपट भी हो रहा है आपके साथ, ऐसे नेगेटिव लोग आपको ट्रैप कर रहे हैं, आप ओवरबर्डन हो रहे हो, ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको आगे फ्यूचर में कुछ मिलने वाला है। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में इस तरह के लोग और इस तरीके की परिस्थितियां नहीं आती हैं,
तो वो छटपटाता नहीं है। तो आप ये समझिए कि आप उसको उस पानी में डाल दिया गया है, उस समुंदर में डाल दिया गया है, जहाँ पर आप अपने आप को बचा रहे हैं। तो अपनी जान को बचाने के लिए जब व्यक्ति छटपटाता है, तो उसको स्विमिंग करना आ जाता है। तो उसी तरीके से देखिए, आप इस दलदल में अभी फँसे हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच में फँसे हुए हैं, ऐसे माहौल में आप फँसे हुए हैं, जहाँ पर आपको पता है दैट द सिचुएशन एंड द पीपल आर नॉट फेवरेबल फॉर यू। वो सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं हैं, इसीलिए आप छटपटा रहे हैं। और आपकी ये छटपटाहट, आपकी ये जो एक आपके अंदर एक उमंग है कि नहीं, आपको वहाँ से निकलना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे की खोज करनी है, आपको अपने लिए जीना है, और आपको ये पहचानने की जो क्षमता आ गई है कि आप नेगेटिविटी में हो या पॉजिटिविटी में। आप इस चीज़ को अब समझ पा रहे हो दैट पीपल आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। अब आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो दैट द सर्कमस्टेंसेस इज़ इन योर फेवर और नॉट। सारी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं या नहीं है। पहले आप इन चीज़ों को नहीं जान पाते थे बिकॉज़ आपके ऊपर जो है एक इल्यूज़न स्पेल था कि आप भ्रमित होते थे, आप भ्रम जाल में थे। आपको हर व्यक्ति अच्छा ही लगता था, आप हर व्यक्ति पे विश्वास कर लेते थे। आपने इन सब चीज़ों से सीखा है, दिस इज़ अ लर्निंग, यही लर्निंग है जो आप अभी सीख रहे हैं। ये लोग आपके लाइफ़ में आए इसलिए हैं कि आपको सिखा सकें, आपको मैच्योर बना सकें और आप सीख सको ज़िंदगी का वो लेसन जो कुछ लोग सिखाने के लिए आते हैं। ओह माय गॉड! द स्टार कार्ड, आफ्टर सन कार्ड दिस इज़ द स्टार कार्ड। तो ये दिखाता है, देखिए, जब आप टावर मूवमेंट को फेस करोगे, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, आपको पता चलेगा आपके पीठ पीछे धोखा देने वाले, आपके साथ छल कपट करने वाले, और फिर आपको एहसास होगा कि हाँ, ये लोग वही हैं जिन्होंने सारा बोझ आपके कंधों पे डाल दिया, और ऊपर-ऊपर ये लोग जो है आपके परिश्रम को खा रहे हैं, आपकी मेहनत को खा रहे हैं, आपको मूर्ख बनाकर, ये जता कर कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके अपने हैं। तो अपनापन का नाटक दिखाकर आपकी एनर्जी को ड्रेन किया जा रहा है, आपको यूज़ किया जा रहा है, एंड नथिंग इज़ इमोशनल बिहाइंड ऑल दीज़ थिंग्स। इसीलिए देखिए, आपके मन में ये इंट्यूशन आपकी बता रही है आपको, और आपको ऐसा लग रहा है, वहाँ पे अनकंफर्टेबल फ़ील लग रहा है, आपको वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे खुशी का अनुभव नहीं है। एक जो रियल खुशी होती है अंदर से, वो आपको वहाँ पे फ़ील नहीं हो पा रही है। दैट्स व्हाई यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड पीपल। अब आप लोगों को समझने में सक्षम हो कि कौन व्यक्ति कैसा है, और जब आप समझ जाओगे देन यू आर डूइंग वर्क ऑन योरसेल्फ। तो देखिए, अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप किसके लिए, किन लोगों के लिए अपना समय वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को वेस्ट कर रहे हो, अपने एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो फॉर दोज़ पीपल, दोज़ हू डोंट लव यू, दोज़ हू आर नॉट इमोशनल विद यू, आपके साथ इमोशनल नहीं है, जस्ट यूजिंग देम। तो जब आप इस चीज़ को पहचान जाओगे, आपको रियलाइज़ हो जाएगा दिस इज़ द सन एनर्जी, तभी देखिए आप अपने ऊपर काम करोगे। आप अपने रियल ऊर्जा से, रियल एनर्जी से, अपने आप से आपका साक्षात्कार होगा, देन ओनली यू विल बी द स्टार। उसके बाद ही देखिए आप स्टार कहलाओगे, क्योंकि जब व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है, चीज़ों को पहचानने लगता है, इंट्यूशन तेज होने लगती है, आपके अंदर विज़डम आ जाती है, पहचानने की शक्ति आ जाती है, तो आप फिर अपने ऊपर काम करने लगते हो, और फिर आप अपने अंदर की जो आपकी ऊर्जा है, उसको आप सही दिशा में लगाते हो। अपनी एनर्जी को गलत लोगों पे, गलत समय पे, गलत जगह पे लगाने से आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होते हो, और उसी एनर्जी को, उसी प्यार को जब आप डिज़र्वेबल लोगों को दोगे या उन पे इन्वेस्ट करोगे, देन यू विल गेन समथिंग। तो आपको फिर बदले में भी कुछ मिलता है। ऐसी जगह जहाँ आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, ओनली यू आर यूजिंग योर एनर्जी, एंड इन रिटर्न यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, थिंक दैट दैट प्लेस इज नेगेटिव फॉर यू। वहाँ नेगेटिव है, आपको कुछ मिल नहीं रहा वहाँ पे। एंड द चैरियट कार्ड शोज दैट ओ माई गॉड, आफ्टर नोइंग योरसेल्फ, जब आप अपने आप को जान जाओगे, अपनी ऊर्जा से वाकिफ हो जाओगे, अपने ऊपर काम करोगे, तो देखिए आप अपने सारथी खुद बन जाओगे, एंड एट द टाइम आप देखोगे कि आप सारथी तो बन गए हो, लेकिन आप अपने जीवन की डोर को अपने तरीके से लेके जा रहे हो। सबसे पहले आप देखिए, अपने लिए फोकस हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे, आप अपने ऊपर काम करोगे, उसके बाद ही देखिए
अपना रिमोट कंट्रोल, अपने जीवन का जो कंट्रोल है, आप खुद सँभालोगे। अभी तक देखिए आपको तो लोग चला रहे हैं, आपको तो लोग यूज़ कर रहे हैं। आपके जीवन के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ़ कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन आप अपने मन से अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन का कंट्रोल खुद ही अपने हाथों पे ले लेंगे और तब आप देखेंगे कि आप सारथी बन गए हैं, अपने जीवन के सारथी बन गए। एंड द डेथ कार्ड शोज़ दैट आफ्टर दैट आप देखोगे कि जो आपके पास्ट कार्मिक लोग हैं, उनके साथ आपके रिलेशन की डेथ हो गई, उस सिचुएशन की डेथ हो गई है। जिस चीज़ की आप चाह दिल में लिए बैठे हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, जीवन में ग्रो कर रही हैं और फिर आपको पता चलेगा कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो और वो सारी चीज़ें जो पास्ट की हैं, वो डेथ हो रही हैं, वो सिचुएशंस की डेथ हो रही है। ओह माय गॉड! 3 ऑफ स्वॉर्ड, दिस शो दैट समवन वांट टू हर्ट यू। आपके पीछे ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे। वो आपके दिल को दुखाने की कोशिश करेंगे। बट आफ्टर द डेथ कार्ड के बाद ही ये वाला कार्ड आया है, तो ये दिखाता है कि तब आपको उन लोगों की मंशा का पता चलेगा कि किस तरीके से ये लोग आपके दिल को तोड़ रहे थे बार-बार, आपके इमोशंस को तोड़ रहे थे, आपके साथ मज़ाक कर रहे थे, आपका यूज़ कर रहे थे, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे और आपका जगह-जगह पर मज़ाक बनाया जा रहा था। क्योंकि आप एक इनोसेंट सोल हो, बिकॉज़ यू आर अ स्पिरिचुअल सोल, आप इनोसेंट हो, आप इनकी तरह चालाकी, छल-फरेबी, कपट ये सब चीज़ें नहीं जानते हो। देन आफ्टर coming out from that situation, from those people, then only you will come to realize that these are the people who want to break your heart। ये आपके दिल को इस तरीके से खंजर भोंकना चाहते थे। तो अब फिर चीज़ों को आपको इन चीज़ों का रियलाइज़ होगा और आप चीज़ों को देख पाएँगे कि वो कौन-कौन से लोग थे जो आपके साथ भद्दा मज़ाक कर रहे थे। जब आप इन सारी चीज़ों पे काम कर लोगे, तो देखिए आपको वो सारी चीज़ें एक पर्दे की तरह दिखने लगेंगी, एक सिनेमा की तरह आपके आँखों के आगे एक पिक्चर चलने लगेगी और उस पिक्चर में देखिए आपको वो सारे लोग, वो सारी परिस्थितियाँ याद आएँगी कि किस तरीके से इन लोगों ने कहाँ-कहाँ पर आपका यूज़ किया, कहाँ-कहाँ पर आप मूर्ख बने और कहाँ-कहाँ पे आपने इमोशनली अपने आप को बिछा दिया इन लोगों के लिए और कहाँ पर इन लोगों ने आपके इमोशंस के साथ इतना गंदा और इतना भद्दा मज़ाक उड़ाया। फिर आपके आगे वो पिक्चर चलने लगती है जब आप अपनी ऊर्जा में अपनी विज़डम को गेन कर लेते हैं, तो आप चीज़ों को फिर जान जाते हैं। आप फेस रीडिंग करना जान जाएँगे, आप फेस देखकर, इन लोगों के हाव-भाव देखकर आप चीज़ों को एहसास करने लगेंगे कि कौन व्यक्ति कैसा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड देखिए, इसके बाद ही आपको रियलाइज़ होगा व्हेन यू विल व्हेन यू विल ट्राई टू कंट्रोल योर लाइफ। जब आप अपने जीवन को खुद ही कंट्रोल करोगे, यू विल बी द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। तो आप अपने जीवन में अपनी एनर्जी को अपने लिए यूज़ करोगे और अपनी ऊर्जा को पहचानोगे, अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानोगे, अपनी सोल को अपलिफ्ट करोगे। तो फिर आप देखोगे कि जिन लोगों के साथ आप रिश्ते में थे, दोज़ वर योर कार्मिक पीपल, वो आपके कार्मिक हैं। उसके बाद ही देखिए आपको पता चलेगा ये कौन से लुटेरे लोग थे जिन्होंने आपके जीवन की सारी पूंजी लूटनी चाहिए, जिन्होंने आपके जीवन से खुशियाँ लूटनी चाहिए, जिन्होंने आपको हमेशा दुःख ही दुःख देना चाहा, आपको इमोशनल करके, आपको मूर्ख बना के, जिन लोगों से आपको पास्ट में या एट प्रेज़ेंट बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस हो रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये लोग आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, ऑलवेज़ गिविंग पेन टू यू। तो आप महसूस करोगे उस चीज़ को दैट दीज़ पीपल आर कार्मिक फॉर यू। इनके लिए आप जितना भी कर लोगे, कितना भी कर लो, दे विल बी नॉट सैटिस्फाइड विद योर वर्क। तो ये लोग आपके काम से कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होंगे, कभी भी खुश नहीं होंगे और हमेशा आपको बदले में, रिटर्न में एप्रिसिएशन की जगह पर आपको दुःख देने की कोशिश करेंगे, आपको तकलीफ़ देने की कोशिश करेंगे। एंड सी क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस शो दैट कि इन लोगों की मंशा यही थी देखिए पास्ट में। तब आपको पता चलेगा कि आप क्या हो। आप तो वो व्यक्ति हो, जहाँ पर खड़े हो जाओगे वहाँ पर पैसा प्राप्त कर सकते हो। आप वो इंसान हो जो पैसे के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपके साथ जो है, हमेशा आप उस ऑरा में रहते हो, बिकॉज़ यू आर अ स्पिरिचुअल सोल। तो जो स्पिरिचुअल सोल होते हैं उनकी ऑरा ही इतनी पावरफुल होती है। इसीलिए इस तरह के जो लुटेरे लोग होते हैं, ये एनर्जी वैम्पायर होते हैं, ये दूसरे की एनर्जी को फीड करते हैं। Then you will come to realize, when you will know your actual power, actual potential, when you will align your mind, body and soul। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को अलाइन करोगे, अपने आप से जुड़ोगे, तो देखिए आपके आगे वो पिक्चर चलने लगेगी कि कौन से लोग आपके फेवर में हैं, थे या रहेंगे।
देन यू विल कम टू रियलाइज। तो देखिए आपको फिर रियलाइज होने लगेगा। और जानते हैं आपकी ऊर्जा किस तरह की आ रही है, तो आपको अपने आप को पहचानना है, अपने आप को रीड करना है। किंग ऑफ कप, ओ माय गॉड, यू आर फुल ऑफ इमोशंस। फिर आप देखोगे कि फिर आप इमोशंस बांटते नहीं रहोगे। जैसे अभी तक आप सबके लिए प्यार लुटा रहे हो, इमोशंस लुटा रहे हो, सबके हाथों में सर्व कर रहे हो, सबके हाथ हाथों सेवा कर रहे हो, देन यू विल कम टू रियलाइज दैट कि जो आपका इमोशन है वो वैल्यूलेस नहीं है, इट इज़ वेरी वैल्यूबल, इट इज़ वेरी प्रीशियस। तो आपको पता चल जाएगा कि अपने इमोशंस को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किन को देना है, और आप उन्हीं लोगों को दोगे जो डिजर्व करते हैं, दोज हु आर डिजरेबल। एंड पेज ऑफ कप दिस शो दैट योर में एनर्जी इज टोटली मैच्योर। फिर आप सोचोगे कि अपना जो प्यार है उस प्यार को आप किसी डिजर्व करने वाले व्यक्ति पर ही जो है लुटाओगे, और मेच्योरिटी से लुटाओगे। फिर आप जानोगे, देखिए उसके बाद ही आप जानोगे कि आपने इमोशंस को किसको देना है, किसके लिए करना है, एंड दिस विल बी द जजमेंट। तो यही आपके लिए जजमेंट होगा कि आप अपनी सोल के साथ खुद ही न्याय करोगे। और ये तभी करोगे जब आप अपने आप को पहचानोगे, अपनी ऊर्जा को पहचानोगे, एंड द वर्ल्ड कार्ड शोज दैट देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट योर डेस्टिनी। अभी तक देखिए आप लोगों के पीछे रो रहे हैं, लोगों के लिए रो रहे हैं, लोगों से आप जो है उम्मीद रख रहे हैं, लोगों के लिए आप जो है समर्पण हो रहे हो, और फिर आप उनसे उम्मीद रख रहे हो कि वो आपको रिटर्न में देंगे। तो ये सारा एक आपका फॉल्स बिलीव है जिसमें कि आप जी रहे हैं, ये सारा आपका फॉल्स बिलीफ है। दिस इज नॉट अ ट्रुथ, ये ट्रुथ इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब आप सारी चीज़ों को जान जाओगे, दैट विल बी द जजमेंट फॉर यू। तभी देखिए यूनिवर्स का आपके लिए जजमेंट आता है कि जब आप अपने रियलिटी को जान जाते हो, अपने आप को पहचान जाते हो, तभी आप अपने डेस्टिनी को बदल सकते हो। कोई व्यक्ति से आप उम्मीद करोगे तो वहाँ आपको उम्मीद के बदले दुख ही मिलता है, क्योंकि उम्मीद करना, ज़्यादा उम्मीद करना किसी से, वो भी एक दुख का कारण होता है। एंड वी विल सी बॉटम ऑफ द डेक। तो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं आपके लिए क्या ऊर्जा आ रही है। ओ माय गॉड, द स्ट्रेंथ कार्ड, दिस शो दैट आफ्टर नोइंग योर सेल्फ, जब आप अपने आप को जान जाओगे, जब आप अपनी ऊर्जा को अलाइन करोगे, देन ओनली यू विल कम इन स्ट्रेंथ। तब आप देखिए स्ट्रेंथ में आने लगोगे। अपने आप को जान जाओगे तभी आप पहचानोगे कि हाँ, अब आप स्ट्रेंथ में आ गए हो, अब आप अपने आप को जानने लग गए हो, और अब आप अपनी ऊर्जा से वाकिफ हो गए हो। उसके बाद जब आप स्ट्रेंथ में आ जाते हो तभी आप जानते हो चीज़ों को कि आप क्या थे, लेकिन लोगों ने आपको क्या बना दिया है, और लोग आपको क्या बनाना चाह रहे हैं। तब आपकी आंखें खुलने लगती हैं और आप चीज़ों को पारदर्शिता से आपके आगे वो आने लगती हैं। एंड डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो देखिए आपके अंदर की आत्मा को आपने सुनना है। आपके पास वक्त ही नहीं है अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए। तो आपकी सोल सारा कुछ जानती है, आप नहीं जानते हो, लेकिन सोल को पता होता है। क्योंकि जब आपका दिल दुखता है तो आपको महसूस हो रहा होता है कि ये लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर आप उस इमोशन को दबा देते हो, उस चीज़ के बारे में गहराई से काम नहीं करते हो, क्योंकि बाहर का शोर आपके अंदर के शोर, अंदर की आवाज़ को दबा देता है। एंड दिस शो सीज द मूवमेंट एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस। तो देखिए आपको अपने जीवन में अपने प्लानिंग जो आपने करी है लाइफ में, अपने लिए आपने जो बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारे ड्रीम देखे हैं, बहुत सारी प्लानिंग करी है, उनको आपने एग्जीक्यूट करना है, उनको आपने एक्शन में लाना है। क्योंकि आप उसके प्रति एक्शन नहीं ले पा रहे, ओनली यू आर थिंकिंग, प्रोग्रामिंग एंड यू आर प्लानिंग, बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन फॉर दैट वर्क। देखिए दिस शो भस्मासुर, मिस यूज ऑफ पावर। तो जो लोग पावर में हैं, जो लोग आपके जीवन में आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके इमोशंस का जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया, उन्होंने तो अपने लिए, जिन लोगों ने आपके इमोशंस का यूज़ किया, तो उन्होंने तो अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद दिया है। क्योंकि आपके जैसे स्पिरिचुअल और इनोसेंट सोल का यूज़ करना मीन्स कि अपने ऊपर ही उन्होंने जो है अपना हाथ रख लिया है, अपने लिए उन्होंने खुद ही एक गलत कर्म क्रिएट कर लिया है, जिसकी सज़ा तो ऐसे लोगों को भुगतनी ही पड़ेगी। एंड वी विल टेक 2 कार्ड फ्रॉम दिस डेक एंड विल सी कि देखिए आपके मन की स्थिति कैसी चल रही है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, अभी बहुत दुःख में हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। तो जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं।
व्हाट इज द गाइडलाइन फॉर यू? अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो देखिए, हर चीज का अंत होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहीं पे अंत हो गया, नई शुरुआत नहीं हो सकती है, तो देखिए, अपने आप इतने पावरफुल सोल हो, आप जहां से खड़े हो जाओगे, जहां पर खड़े हो जाओगे, आपकी लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी, आप वहीं से शुरू हो सकते हो। तो इसीलिए ये नहीं सोचना है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती है। आप जहां से शुरू करोगे, आपकी जीवन की नई शुरुआत वहीं से शुरू हो जाएगी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। तो देखिए, आपके जीवन में प्यार की बहुत कमी रही है, प्यार की बहुत शॉर्टेज रही है। पीपल यूज्ड योर इमोशन, लोगों ने आपके इमोशंस का बहुत यूज किया है, तभी आपका दिल टूटा है। और देखिए, इस तरीके से आपके दिल को बार बार तोड़ा गया है, बिकॉज यू आर इमोशनल, आप इमोशनल थे। तो जो आपका इमोशन था, नाउ इट्स टाइम टू शेयर योर इमोशन विद द राइट पर्सन। आप सही व्यक्ति के साथ अपने इमोशंस को शेयर करेंगे। those who are deserve your emotion. Nothing will come of the situation. This show word of course moon। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है अटक गए हैं आप, ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी परिस्थिति अभी अटकी हुई है और आपको समझ रास्ते आपके, आपको ऐसा लग रहा है इस रास्ते जाएं तो गलत ना हो जाए, उस रास्ते जाएं तो गलत ना हो जाए, चूज करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, स्टक फील कर रहे हो। बट दिस इज फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ये दिखाता है बहुत ही कम समय के लिए आपके जीवन में ये सब चीजें चल रही है। आने वाले टाइम में ये सारी चीजें आपके लाइफ से हट जाएंगी। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। दिस शो दैट, देखिए, अमावस आती है, अमावस के बाद पूर्णिमा आती है। तो ये सारी जिंदगी की जो साइकिल है, ये इसी तरीके से चलती रहती है। दुख के बाद सुख तो आना ही है, और सुखी है तो उसके बाद दुख आना है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सुख की चाह और बहुत ज्यादा दुख की चाह इंसान को हमेशा दुखी करती है। आपको स्टेबल रहना है, जिस परिस्थितियों में आप हो, आपको सिर्फ ये सोचना है कि अपने आप के लिए स्टेबिलिटी कैसे क्रिएट की जाए। बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा सुख की कामना इंसान को हमेशा दुख और सुख में डाल के रखती है। तो देखिए, आपके लिए जो रीडिंग है, टुडेज रीडिंग इज गुड एज वेल एज बैड फॉर यू। गुड इसलिए है क्योंकि आने वाला समय आपका बहुत जल्दी से बदलने वाला है। जब आप अपने ऊपर काम करने लगोगे, देखिए, तो इससे अच्छी चीज़ तो कुछ हो नहीं सकती, दैट यू विल बी द स्टार इन कमिंग फ्यूचर। आने वाले टाइम में आप स्टार की ऊर्जा में आ रहे हैं, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, और आपकी ऊर्जा, आपका जो डेथ, दिस शो दैट कि इस डेथ के बाद ही जो है आपके जीवन में, देखिए, जब पुराने सिचुएशंस, पुराने लोग, पुरानी परिस्थितियां, दुख दर्द जो पास्ट के होते हैं, ट्रॉमा, जो एक पेन होता है हम कैरी करके आते हैं, वो सारी चीजें जब हमारे जीवन से निकलने लगती हैं, तो उसके बाद ही हमारे लाइफ में नई ऊर्जा का आगमन होता है। तो आपके लिए ये जो एनर्जी है, इट इज गुड एज वेल एज बैड। गुड इसलिए क्योंकि आने वाला समय अच्छा है, बैड इसलिए कि जो आपकी चीजें जो आपको डिजर्व नहीं करती हैं, जो चीजें ऐसी थी आपके लाइफ में जिन्होंने आपको पेन दिया, दुख दिया, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, पीपल, कोई भी हो सकता है, दोज आर कमिंग, गोइंग आउट फ्रॉम योर लाइफ। तो जैसे जैसे आप पुरानी चीजों को लेट गो करते रहेंगे, अपने ऊपर काम करते रहेंगे, यू विल सी दैट पास्ट पीपल, पास्ट सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ एंड यू आर अट्रैक्टिंग न्यू एनर्जी, न्यू पीपल इन योर लाइफ। तो आप देखोगे कि आपके जीवन में सारी चीजें परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसीलिए ये एनर्जी आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आने वाला समय आपका बदल रहा है, आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा है। एंड यू आर गिविंग फोकस टू योर सेल्फ। अब आप अपने ऊपर फोकस करोगे और आपके आगे एक पर्दा चलेगा जिसमें कि आप सारी चीजों को गहराई से देख पाओगे, समझ पाओगे चीजों को। सो इट इज फॉर ऑल जॉडिएक साइन। जॉडिएक बेस नहीं है, लेकिन कुछ कार्ड हैं जो जॉडिएक साइन से रिलेट करते हैं। उनमें है लिब्रा। लिब्रा को अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है, मन बहुत ज्यादा डगमगा रखा है। दूसरी राशियां हैं कैंसर, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, ये राशियां मेन हैं, और कैप्रिकॉर्न। तो ये कार्ड आ रखे हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा अभी टेंशन चल रही है, चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि आपका जीवन जो है बदल रहा है। बाकी राशियों के लिए भी जो है एज इट इज़ सिमिलर ही है, या तो आपकी सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है, और नहीं तो फिर आने वाले टाइम में यू हैव टू फेस ऑल द सिचुएशन। उसके बाद ही देखिए आपकी लाइफ का जो है ग्रोथ आएगी। आपकी लाइफ में सन का कार्ड आया है, दिस शो दैट कि आने वाला टाइम आपका अच्छा आएगा एंड यू विल अचीव द सनलाइट। सनलाइट की तरह आप रोशन होगे, आप स्टार की ऊर्जा की तरह चमकोगे। एंड दिस शो दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा एंड रूट चक्रा। तो देखिए, ये जो डेविल होता है तो रूट चक्रा पे अटैक करता है, तो इसीलिए आपको अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट करना है, अपने क्राउन चक्रा पे एक्टिवेट करना है, और आपको
मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको अपने ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। जब आप अपने लिए समय निकालोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करोगे, रूट चक्रा को आपका जो है बैलेंस ख़राब हो रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों को बैलेंस में लाना है। तो गाइज़ आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? आप इसको क्लेम कीजिएगा। दिस इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन, और जिन लोग साइंस के बारे में मैंने बताया है, मे बी देयर मे बी चेंजेस, लिटिल बिट चेंजेस, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो रहे होंगे, और बाकी सारी राशियों के लिए दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। और जब भी आप इसको देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, और ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही रेजोनेट करे, सारी चीज़ें अपने ऊपर मत थोपिएगा। ओनली टेक द पार्ट एज अ गाइडलाइन, जो आपको गाइडलाइन दे रही है, जिससे कि आप मोटिवेट हो रहे हो, ओनली टेक दैट पार्ट एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। बाकी चीज़ें आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जो टैरो कार्ड होता है, द मोटिव ऑफ टैरो कार्ड इज़ टू एनहेंस योर एनर्जी, टू ब्रिंग आउट योर पोटेंशियल। आपके ऊर्जा को बाहर निकालना होता है, इट इज़ इनसाइड यू, जो दबा हुआ है उसको आप ही से जो है आपकी ऊर्जा को दिखाना होता है कि आप हिडन एनर्जी होती है, दैट यू आर नॉट able to realize that you are a very powerful soul, you have a lot of potential। तो आप इन चीज़ों को नहीं जान पाते हो। तो टैरो कार्ड का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपकी जो हिडन एनर्जी होती है उसको बाहर निकालना, और उसको आपके लिए आप ही को फोकस करवाना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी